जोधपुर में उपद्रव के बाद अब शांति का माहौल है। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंत्री बीडी कल्ला, राजेंद्र यादव और प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग को जोधपुर भेजा है। तीनों ही मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। तीनों मंत्रियों से बात की सहयोगी राजीव गौड़ ने। छोटी सी बात को लेकर उपजे विवाद को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और ये वो कमेटी है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्परता से गठित करने के साथ जो बीडी कल्ला की बात करें, मंत्री राजेंद्र यादव की बात करें या सुभाष गर्ग की बात करें, साथ में एसीएस होम अभय कुमार और एडीजी हवा सिंह घुमरिया आए, उसके साथ संजय अग्रवाल भी यही है। कल से लेकर अब तक जो दौरे किए हैं, निचोड़ आया है, गिरफ्तारियां हुई है, आवश्यक कार्रवाइयां की जा रही है और इस बीच में अब आज क्या रहने वाला है, किस तरीके से शांति व्यवस्था भी कायम हुई है, आगे कैसे उसको कायम रखने की बात करते हैं। सर, राजस्थान पूरी दुनिया में जाना जाता है कि यहाँ शांति, सौहार्द, प्यार, मोहब्बत है। कैसे 2 दिन से जो है अब तो शांति है, आगे के लिए क्या अपील करेंगे आप? सबसे पहले तो मेरी और मेरे साथियों की ये अपील है कि जोधपुर में, बीकानेर में, पश्चिमी राजस्थान में जब आज़ादी का समय आया था और उस समय कई जगह छोटे मोटे उपद्रव हुए थे, लेकिन जोधपुर, मारवाड़, बीकानेर बचा हुआ था। यहाँ पर कल जिस तरीके से छोटा मोटा तनाव हुआ उसको आपसी सद्भाव से निपटाना चाहिए था। मैं सबसे अपील करता हूँ कि शांति और सद्भाव कायम रखें और हमारा भाईचारा जो है, जो हमेशा प्रसिद्ध रहा है, उसको कायम रखें। हम बहुत गहरा पानी पीते हैं और ऊंडी सोच के लोग हैं, इसलिए हमको बड़ी सोच रख करके और सबसे पहले शांति और सद्भाव कायम रखना है। और उसके बाद जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये साफ बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ आपके सामने बताया है कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। राजेंद्र यादव से बात करें, सर आप कल से आए हैं, क्या नोटिस आपने किया, क्या आपने फीडबैक लिया है? अब कल से कर्फ्यू लगने के बाद स्थिति कंट्रोल में है और जिस तरीके का हुआ ये दुखद घटना थी और आपसी सामंजस्य को कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। जैसे आज भी आप पेपर में देखो, हमें भी वहाँ कुछ हिंदुओं ने कहा कि साहब हर बार हम ईद के ऊपर, जब ईद होती थी तो उसके बाद हम लोग आपस में गले मिलते थे और सेवइयाँ खाते थे और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो इनके तीज त्योहारों पे फूल बरसा रहे थे। वो कहीं ना कहीं कोई किसी शरारती तत्वों ने या सोची समझी चाल के तहत ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, मगर जोधपुर की जनता समझदार है, वो इस बहकावे में नहीं आई और अब स्थिति बहुत सामान्य होने की स्थिति आ रही है। तो आप देखते स्थिति सामान्य आ रही है। सर, कैसे देखते हैं कि काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, गश्त चल रही, शांति भी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कह दिया था, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति, अपराधियों की या उपद्रव करने वालों की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, उनको नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है। काफ़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, काफ़ी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और जोधपुर की जनता को भी मैं आह्वान करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से संयम रखते हुए उन्होंने इसको इस छुटमुट घटनाओं के अलावा इसको फैलने नहीं दिया। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी का बराबर का जो सजग एक नज़र रखे हुए थे। फिर हम तीनों मंत्रियों को यहाँ भेजा, सारी स्थिति को देखा, रात भर जो है चीज़ों को हम देखते रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम करता रहा है और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करने के लिए मौजूद लोगों से भी संपर्क किया गया है। अब एक बैठक अभी फिर होगी, उनसे भी हम एक अपील करवाना चाहेंगे कि जोधपुर की एक विरासत रही है, यहाँ की एक सांस्कृतिक परंपरा रही है, कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जिस तरह का माहौल करने कोशिश की जा रही है, आपसी सौहार्दपूर्ण को, सद्भाव को छिन-भिन्न की कोशिश की जा रही है, हम उसको सफल नहीं होने देंगे। और यहाँ की जनता, यहाँ की जोधपुर की पब्लिक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में विश्वास रखती है और मैं समझता हूँ अब स्थिति काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है। हम रात भर पूरा देखा है, तीनों मंत्री भी सजग रहे हैं, हम सब लोग, कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई रिपीटेशन ना हो। कर्फ्यू लगा हुआ है, सारी चीज़ों को आवश्यक जो सेवाएं हैं उनमें छूट देते हुए कोशिश की है कि आमजन को परेशानी भी नहीं हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। तो आप देख सकते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ में जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वह भी लगातार चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि खुद लोगों को समझना होगा
जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सांस्कृतिक विरासत परंपराओं की बात करें, आपसी प्रेम सद्भाव अपनत्व की बात करें, उसके लिए जब जोधपुर जाना जाता तो इसके लिए लगातार तीनों मंत्रियों के अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इसी तरह की कोशिश कर। सद्भावना समिति की बैठक में अपील के बाद में माना जा सकता है कि आने वाले 24 घंटों के बाद में स्थिति और बेहतर हो जाएगी और सामान्य होगा। पहले की तरह प्रेम और मोहब्बत से यह शहर रहता नजर आएगा। शहीद भवन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।